हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शरपसंद का एपिसोड 24 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि रुबीना को जब पता चलता है कि हफ्सा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसका जो है ऑपरेशन होने वाला है और ये बात उसे फरासत साहब बताते हैं तो उसके तो रातों की नींद उड़ जाती है और होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर हफ्सा को एडमिट कर लिया जाता है और उसकी सर्जरी भी हो जाती है। जैसे कि उसकी खाला ठहरी भी है, वो रात के वक्त चूल्हे के पास जाकर आग लगाती है। उसी वक्त शाजमीन को कुछ खटका सा महसूस होता है। वो फ़ौरन किचन में भागती है और अपनी जो है खाला को बचा लेती है और कहती है आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाने की। यहाँ पर तारिक भी उनके घर आता है। तारिक के साथ वो दोबारा जाना नहीं चाहती है। वो कहती है मैं इसी के साथ रहूँगी। यहाँ पर तारिक जो है अपनी वालदा को दिलासा देकर उन्हें गले लगाने की कोशिश करता है और शाजमीन से माफ़ी भी मांगता है। यहाँ पर फरासत साहब रुबीना को कहते हैं कि आजकल के दौर में जो है सिर्फ हम किसी पर ऐसे ही उंगली नहीं उठा सकते, हमें सबूत भी तो चाहिए और सबूत के लिए ये कैमरा है ना, ये काम आएगा। यहाँ पर वो वीडियो वैसे भी हॉस्पिटल से बनाकर आए होते हैं हफ्सा के लिए। पता चलेगा कि हफ्सा जो है वो नवाबशाह नहीं गई बल्कि उस जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ऑपरेशन होने वाला है और गायनी के वार्ड में है। तो ये बात हमाद के जो है होश उड़ा देती है और ये बात उसे एमन बताती है, फरासत की बेटी। वो अपनी वालदा को बताएगा और उसकी वालदा को जो है वैसे भी महल्ले की औरतें रुबीना के कहने पर आकर बताकर जाएंगी, जिस पर वो कहती हैं कि आखिर इस लड़की की ऐसी हिम्मत कैसे भी, वो मेरी बहू है, बनने वाली बहू है और उस पर ये उंगली कैसे उठा सकती है। और यहाँ पर जो है वो ये भी कहती है कि शाजिया ने अपनी बेटी हफ्सा के जुर्म पर पर्दा डालने के लिए ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया है। वो उसको कॉल करके पूछेगा कि तुम कहाँ पर हो, तुम लोग नवाबशाह से निकल गए, जिस पर वो कहती है नहीं अभी नहीं निकले, कल निकलेंगे। यहाँ पर वो उसके झूठ को सुनकर जो है तिल मिला जाता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। वो कहता है अच्छा चलो कल मुलाकात होगी। अगले दिन वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। यहाँ पर उसकी खाला के और हफ्सा के जो है वो रंग उड़ जाएंगे। उसकी खाला जो है वो कहेगी आओ बेटा बैठो, जिसको वो जो है परे करते हुए अपनी मंगेतर से कहेगा कि मैं तुम्हें इतनी नीच लड़की नहीं समझता था, तुम तो हद से ज़्यादा गिरी भी निकली हो, तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम नवाबशाह में हो जबकि तुम तो हॉस्पिटल में एडमिट हो। यहाँ पर तुम क्या करने आई हो, कौन से जुर्म पर पर्दा डालने आई हो। यहाँ पर एमन जो है वो भी उसको बार बार कॉल करके एमन को जो है वो हमाद को कहती है कि तुम्हारी मंगेतर को ऐसा क्या आन पड़ा काम जो वो हॉस्पिटल में गायनी के वार्ड में दाखिल है। वो हफ्सा के साथ जो है रिश्ता ख़त्म करने की बात करेगी। हफ्सा जो है वहाँ पे रोने लगेगी और उसकी माँ परेशान हो जाएगी। शाजिया जो है उसके पास जब हमाद की वालदा आएगी तो वो जो है रिश्ता ख़त्म करने की बात करेगी। हमाद भी अपनी वालदा को कहेगा कि ये रिश्ता आपने किया है तो अब आप ही जाने इसका क्या करना है। जब वो रिश्ता ख़त्म करने की बात करेगी तो यहाँ पर जो है हफ्सा की वालदा उससे कहने लगी कि ऐसा मत करो, मेरी बेटी जो है वो उजड़ जाएगी, उसकी ज़िंदगी उसका नसीब बिगड़ जाएगा, मैं क्या करूँगी मुझे कुछ समझ नहीं आ। असद भाई अपनी बेटी ईमान को कहते हैं कि तुम क्यों फिक्र करती हो, तुम्हारी आंखों में इतने लाखों आंसू इस शख्स ने दिए थे ना, अब देखना उन्हें कैसा रोना पड़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये ट्रेलर है, अभी तुम देखती जाओ इस लड़की के साथ और उसके ख़ानदान के साथ होता क्या है। यहाँ पर शाजिया जो है वो अपने बेटे हमाद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। फरासत भाई जैसे कि धोखाधड़ी का काम करते हैं और लोगों की ज़मीनों को जो है हथिया कर उनके पैसे खा जाते हैं। यहाँ पर शाजिया अपने बेटे के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ पर हफ्सा जो है उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।